गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। तो आज मैं मेरठ हूँ अपने घर पर। तो यहीं पे मेरा बचपन बीता है। ये मेरे ताऊ जी के लड़के की कार खड़ी है नीचे, और ये कॉमर्शियल एरिया है पूरा। ये पूरे इंडस्ट्रीज़ हैं चारों तरफ। मंगल पांडे नगर सेक्टर। इस तरह की बिल्डिंग नॉर्मल है यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। ये कोई कपड़ों का शोरूम है। ये आप देख सकते हैं, 2 बंदर बैठे हैं पेड़ पे। ये इतने खूंखार बंदर है यहाँ पे, इतनी बार काट चुके मेरी दादी को, ताई को, चाची को। तो आज का मेरा काम है कि अभी मैं करूँगा कि 10 बजे तक बैंक में पहुँच जाऊँ, और 10:30 तक बैंक से काम ख़त्म करके सीधा जाऊँगा अपने गाँव और खेत वगैरह पे घूमूंगा, और फिर जाऊँगा अपने घर, गाँव का जो अबेंडन घर है। और वहाँ पे रहती है एक फैमिली, मतलब मेरे दादा के भाई का परिवार। तो उनसे मिलूँगा, थोड़ा बहुत खाऊंगा पीऊँगा, फिर बातचीत करके फिर वापस मेरठ, और फिर मेरठ से अपना लगेज उठा के सीधा देहरादून। तो बने रहिए मेरे पास साथ मेरठ की जर्नी में। तो कणाद भैया तो रात ही निकल गए थे अपने घर पे, वो जागृति विहार में रहते हैं। यहाँ पर अर्जित मॉर्निंग में मोबाइल में लगा पड़ा है 1 घंटे से। इसकी बहन अभी तक नहीं उठी है, वो बस अभी उठने वाली है। पंतिका उठ गई है, दुनिया का सबसे मासूम बच्चा है इस टाइम। मैं बैंक में आया था, देखो कितना बुरा हाल है। मैंने 3-4 बार चाचा जी को भेजा अपने कि प्लीज़ हमारे कुछ क्वेरी हैं। वो देख के लाइन को डर गए। लाइन देखो कितनी लंबी है, यहाँ तक ये बुढ़िया खड़ी है ना, यहाँ तक पूरी लाइन। ये रूरल बैंक है कमालपुर मेरठ ब्रांच में। इतना बुरा हाल है कि बस पूछो ही मत। फिलहाल अपना भी आधा काम हो गया, बैंक मैनेजर यहाँ पे थी नहीं, और बुरा हाल है। ऑनलाइन ही मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ईमेल वगैरह डालनी पड़ेंगी, क्वेरी करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑनलाइन भी नहीं मिल पाती, क्योंकि सिंडिकेट की जो यूज़र इंटरफेस है इंटरनेट का, वो इतना बढ़िया नहीं है जितना औरों बैंक का है। तो बुरा हाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो अपना जुगाड़ थोड़ा बहुत हो गया, वापस देहरादून जाना पड़ेगा। जिस काम से आए थे वो भी नहीं हो पाया है। अभी चलते हैं गाँव की तरफ। प्लेन इलाके की दिक्कत क्या है, मतलब इवन मेरठ की, हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं। देखो सड़क है, सड़क के किनारे धूल है, सिर्फ बीच में की तारकोल की सड़क है, फिर इधर धूल, और कितना डेब्रिस पड़ा रहता है, पूरी आंखों में डलती रहती है। थोड़ा सा ही कुछ गाड़ी चलेगी, उसके पीछे धूल उड़ती रहती है। लाइफ इज रियली हार्ड हेयर। ये गाँव पड़ता है मेरे गाँव से पहले, इसमें से निकल के जाना पड़ता है। फिलहाल थोड़ी सी दूर मेरा गाँव है, पहले खेत पे चलते हैं। कितनी शांति महसूस हो रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। वो दूर ट्वेल चल रही है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और बीच में प्यारी सी काली रोड। और ये देखो खेत में जा रही है रोड, छोटी छोटी चक्रोड ऐसी खेत में भी जाती रहती है। यहाँ पे एक किसान उधर पानी दे रहा है खेतों को, साइकिल, झोटा बुक्की। तो भैया अमरीश भैया मिल गए थे यहाँ पे, ये खेत में काम कर रहे हैं, मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं यहाँ पे। और कैलाश यहाँ पर खड़ा है। ये चक्रोड है जो कि मेरे खेत में जा रही है, सामने बाग है, उधर खेत है अपना। और ये देखो गांव में आके कितना अच्छा फील होता है। अभी कुछ साल पहले ये तार लगे हैं बड़े बड़े, इनमें से आवाज़ आ रही है। और चलिए खेत दिखाता हूँ आपको क्या हो रखा है। एक्चुअली हमने अपने खेत दे रखे हैं ठेके पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। तो हमें कुछ अमाउंट ये दे देते हैं यहाँ पे, तो और पूरे साल खेती करते रहते हैं। हम भी टेंशन नहीं लेते ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो शायद इन्होंने सरसों बोई हुई है, उस तरफ भी सरसों है जो हो जाएगी। ये खाली है, ये बरसीन हो रखी है, फिर उधर सरसों है। पहले हमने पॉपुलर के पेड़ लगाए थे ऐसे, जो कि कामयाब नहीं हो पाए, यहाँ पे सूख गए थे, तो हमने पहले ही कट कर दिए थे। ना जाऊँगा गाँव में अभी, मैं पहले खेत पे ही आया था। इसमें क्या लगा रखा है वो सरसों? अच्छा, इसके लिए वो भी खड़े करने पड़े पुतले। इसमें क्या नुकसान कर दें चिड़िया? अच्छा, नील गाय बिचार भी आ जाए यहाँ पे। जब जमा करोगे, जब तक का जमा करके। हाँ जी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। ये बाग है, ये ट्वेल है हमारी, जिनको हमने दे रखा है। उन्होंने फूल वगैरह, सरसों वगैरह काफ़ी बोले। अभी मैंने गन्ना खाया, एक चिड़िया बैठी है वहाँ पे बोल रही है, ये प्यारी सा। यहाँ पे अमरूद वगैरह के पेड़ लग रहे हैं, आम वगैरह के, मतलब लग चुके हैं और सफल हो गए, कुछ मर गए हैं कुछ पेड़। यहाँ पर मुझे कितनी शांति मिलती है आने से। हुआ क्या था कि कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। तो हुआ क्या था, देखो मौसम भी बदल रहा है देहरादून में। मैं तुरंत देहरादून जाऊंगा, हो सकता है कल मैं चक्राता निकलूं या फिर लैंड रोड निकलूं, जो सभी होगा देखा जाएगा। बंसल जी का भी फ़ोन आया था। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी चिड़िया बोल रही है बाग से, मज़ा आ रहा है सुनने में, ऐसा लग रहा है कहीं कॉर्बेट में हूँ। तो आ जाओ बीच में चलते हैं, तभी मज़ा आएगा, गिलहरी पेड़ पे। तो अभी जाते हैं घर राकेश ताई जी के पास, वहाँ पे देखते हैं गांव में क्या हो रहा है, कैसा क्या सीन है। अपना घर भी दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। हुआ क्या था, जिनको हमने खेत दिया हुआ है उनके फादर को मधुमक्खी ने काटा और वो हॉस्पिटल पहुँचे और मर गए। मतलब कि एक मधुमक्खी के काटने से भी आदमी मर सकता है। वो शायद खतरनाक वाली जहरीली मधुमक्खी थी, बहुत बचाने की कोशिश करी गई, तो वो फाइनली डेथ हो गई उनकी। तो ऐसा भी हो जाता भाई, मधुमक्खी से भी बचना चाहिए अगर मुंह वगैरह पे काट ले गांव में। और यहीं की बात है, इसी जगह की। मैंने सोचा भाई उस दिन खास मैं नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कुछ भाग गए और वो वहीं पे रहे, तो उनको काट लिया। ये हमारे गाँव का बस स्टैंड आ गया है, और हम यहीं से बस पकड़ा करते थे बचपन में। और देखो कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ के नॉर्मल चीज़ है ये गाँव में। चलिए गाँव के अंदर चलते हैं। गाँव के घर में आगे अनंत
तो इस सुमित भैया का लड़का है अनंत, यहाँ पे गांव में। तो आज गांव में लंच हो रहा है अनंत के यहाँ पे। शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। मट्ठा, दाल, रोटी और अनंत के। देख अब का जो वीडियो डालूंगा उसमें तू भी आएगी, ठीक है? क्या नाम है तेरा? मनु। तो मनु मिली थी, कह रही थी कि मैंने भैया की वीडियो देखी है यूट्यूब पे, के पापा का नंबर सेव है ना, इस व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल ली थी। क्या नाम है इसका? टॉमी। बस वैसे नहीं कहने का ना कुछ भी। ये टॉमी को मैंने देखा था, ये टॉमी को मैंने बहुत पहले देखा था जब छोटा सा था। अब देखो कितना, पर फिर भी बच के रहना पड़ेगा इससे। यहीं तो बैठे रहते हम, यहाँ बैठे रहते, खेलते रहते। मोबा वहाँ बैठी रहती, गिलास से खेलती रहती, और यहाँ खड़े होके मेरे फोटो भी हैं पापा के साथ। ये घेर है, ये अनंत मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, सुमित भैया का लड़का। और ये इसका मनु। तो वापस घर पे आ गया हूँ अर्जित के पास। अर्जित ने आते ही पूछा कि ये मैं नहीं खाऊंगा। मैंने उसे बोला भी नहीं मैं किसके लिए लाया हूँ, क्या मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर बोल रहा है मैं नहीं खाने का। पता नहीं बच्चे यूँ सोचते हैं कि हमारे लिए आया होगा। ये तो सो रही है भाई अवंती का। और अभी बस मैं देहरादून निकल रहा हूँ इसको बाय बोल के। तो तुषार चाचा जी का लड़का ग्राफिक में पढ़ता है देहरादून, उसका घी ले जाना है, जो कि रात को मैं उसको हैंड ओवर कर दूँ। अभी चलने का टाइम आ गया है, चलो चलते हैं। को बाय 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 बाय। इसकी डॉक्टर ने चॉकलेट बंद करी है तो फ्रूटी पी रहा है, बस फ्रूटी पी सकता और कुछ नहीं। तेरी मौसी कैसे हंसती है बताओ? मौसी कैसे हंसती है? मामा बाद में करना, पहले बताओ मौसी कैसे हंसती है। मौसी कैसे हंसती है तेरी? बस क्वालीफाई अब तो। ओला बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरठ बाईपास तक, वहाँ से बस पकड़ के देहरादून। बुक नहीं हो पा रही है, बार बार कैंसिल हो। ओला तो बुक नहीं हो रही, मैं पैदल ही चल पड़ा हूँ। मेरे घर के सामने इतना बढ़िया पार्क है, बहुत बड़ा, लोग खेलते रहते। घर के पास ही यूनिवर्सिटी रोड है। ये सामने जो दीवार दिख रही है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। पूरा बचपन इस यूनिवर्सिटी के अंदर खेलने कूदने में बीता। और यहीं से आर्मी स्कूल की बस आया करती थी, हम जाया करते थे। यहाँ से स्टॉप था हमारे स्कूल का। मेरठ बेगम पुल पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मुझे किसी तरह के बाईपास पे पहुँचना है। मेरठ बाईपास पे खड़ा हूँ। मेरी बुआ का लड़का है जो कि यहाँ सरदार वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मोदीपुरम, और वो कह रहा है कि वेट कर, थोड़ा मिलना है। मैं उससे मिल के वो मुझे टोल पे छोड़ देगा और फिर वहाँ से जाते हैं देहरादून। आपको रख लूँगा। और मैं आ गया हूँ टोल प्लाजा पे। अभी बस भैया से मिल के टोल प्लाजा से बस पकड़ते हैं उत्तराखंड की। तो अभी हम यहाँ पे बीच वाली लाइन पे खड़े हो गए हैं। किधर भी बस आएगी पकड़ लेंगे। ये तो लोकल है, मुजफ्फरनगर जाएगी। हाँ अभी नहीं आ रही कोई भी बस। मैं पहुंच गया हूं खतौली, और मैंने इस बस का टिकट भी खतौली तक का लिया था, क्योंकि ये भी आधा घंटा यहाँ पे रुकेगी। मैं सोच रहा था कोई और बस यहाँ पे खड़ी होगी तो मैं उसमें उसे पकड़ के देहरादून निकल जाऊंगा, मेरा आधा घंटा बच जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई बस नहीं खड़ी है, तो इसलिए मुझे इसमें ही वेट करना पड़ेगा आधा घंटा। वैसे वहाँ पे एक बस खड़ी है, मैं उसको देख के आता हूँ वो कब चलेगी। बस तो कोई प्राइवेट बस है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, उसमें कुछ लिखा भी नहीं है। तो वैसे मुझे इसमें जाना पड़ेगा। वैसे एक बस और आ गई है, दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश की है ये। इसमें तो मुझे जाने में फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये यूपी रोडवेज है, इसमें ये फ़ायदा होगा मेरे को। ये देवबंद से जाएगी, ये वाली बस रुड़की से नहीं जाएगी, तो काफ़ी आधा पौन घंटे का टाइम बच जाएगा। कुछ मूंगफली और वो ले लिया। कंडक्टर अभी उधर खाना खा रहा है, तो मैंने उससे मालूम किया कि ये बस गागालेडी से नहीं जाएगी, गागालेडी देवबंद से ये जाएगी रुड़की होते हुए, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लेगी 1 घंटे का। कोई बात नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ेगा इसी में। बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो भाई देखते हैं बर्गर 30 का। रुड़की पहुंच गए भाई। मैं जल्दी से भाग के उतरा, उधर पटियाला लस्सी वाला है, वहाँ से बर्गर लाया हूँ। बस 2 मिनट का टाइम था। सोच रहा हूँ कोई छोले वाला मिल जाए। तो भाई छोले भी लग गए अपने, मज़ेदार। ले तुषार मिल गया भाई, तुषार को दे दिया इसका घी। बैक टू होम। लो ब्रेड
खाना खा लिया है और तकरीबन बज रहे हैं 10। देहरादून पहुंच गया हूँ। फिलहाल देखो यह है कि कल है 4 और बंसल जी से बात हुई थी, तो देखते हैं हम चक्राता की तरफ जाएंगे या मसूरी लैंड रोड जाना है। पिछली बार जो बर्फ नहीं पड़ी थी, क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि साउथ से हवा आ रही थी और टेम्परेचर 6 डिग्री बना हुआ था। लेकिन इस बार हवा आ रही है नॉर्थ ईस्ट से और हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। मतलब नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करेंगी, ओवर द हिमालय ट्रेवल करके आएंगी, नैनीताल की तरफ से आएंगी, नेपाल की तरफ से हवाएं आएंगी। पिछली बार राजस्थान की तरफ से आ रही थी साउथ से, तो टेम्परेचर नीचे गिर ही नहीं रहा था बारिश होने के। तो कल दिखा रहा है ये कि दोपहर से बारिश चालू हो जाएगी। कल शाम तक, परसों दोपहर तक, शाम तक बारिश रहेगी लगातार। तो कल हमें मॉर्निंग में ही निकलना होगा जिधर भी जाना होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। भूलना मत, घुमाता हूँ कि स्नोफॉल कैसे होता है। पिछली बार फेल हो गया था मसूरी वाला, लेकिन इस बार नहीं, देखते हैं क्या होता है। टिल देन बाय बाय, सी यू।